दोस्तों, कोरोना के बचाव का संदेश हर एक के मोबाइल पे अमिताभ बच्चन की आवाज में आता था। मैंने सोचा शशि कपूर होते, अगर वो इसको बोलते तो कैसे बोलते। चेहरे पर मुस्कान लेकर अपनी अदाकारी दिखाता था जो व्यक्ति, मैं आज जिसकी बात कर रहा हूँ राजू श्रीवास्तव जी की, जिनका निधन आज के दिन हो गया। ये खबर एक चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि इस पे कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि कई लोग जो राजू श्रीवास्तव जी को जानते नहीं थे वो उनसे इस तरीके से अटैच थे कि वो उनकी एक्टिंग से इस तरीके से अटैच थे कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि आज हमारे बीच में राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे। जो व्यक्ति अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर हम सबको हंसाता था अपनी एक्टिंग से, अपनी फिल्मों से, अपने शो से जो हमें हंसाता था, आज उसके निधन की खबर जब मैंने सुनी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े कॉमेडियन आज हमारे बीच में नहीं रहे। जिन्होंने हमारा कई टाइम तक मनोरंजन करा, वो व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं रहा। क्या खबर थी, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी उस समय, ठीक है। मैंने इसके बारे में फिर पढ़ा और मुझे पता चला कि राजू श्रीवास्तव जी के दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मैं ये सोच रहा था कि जिसकी एक्टिंग हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, जिन्हें देखकर हम काफ़ी टाइम से कुछ सीख रहे हैं, जिन्हें देखकर हम काफ़ी टाइम से मुस्कुरा रहे हैं, हमारे चेहरे पे हंसी आती है, वो व्यक्ति के निधन की खबर जब हमारे सामने आई तो हमें भी बहुत ही बुरा लगा। राजू श्रीवास्तव जी की एक्टिंग का दीवाना वो हर व्यक्ति है जिसे मनोरंजन चीज़ें देखना पसंद है, जिसे हंसी की चीज़ें देखना पसंद है। राजू श्रीवास्तव जी का चुनाव में जो हंसी करवाना, मतलब चुनाव के जो माहौल होता है उसमें कॉमेडी करना, वो भी लाजवाब था। राजू श्रीवास्तव जी जो मूवी में एक्टिंग करते थे वो भी लाजवाब था। कई सारे सीरियल्स में भी राजू श्रीवास्तव जी ने काम करा, वहाँ पे भी उनकी एक्टिंग जो थी लाजवाब थी। और बड़े से बड़े एक्टर, बड़े से बड़े नेताओं को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जो प्यारी एक्टिंग करते थे, जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव जी की तबीयत की खबर जो काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे थी, काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रखी थी कि राजू श्रीवास्तव जी की तबीयत खराब चल रही है, और कई सारी ऐसे अफवाह भी उड़ रही थी जिसमें राजू श्रीवास्तव जी के तबीयत के बारे में बताया जा रहा था। लेकिन अभी तक जो हमें लग रहा था कि राजू श्रीवास्तव जी ठीक हो जाएंगे, उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा हो जाएगा, और इंस्टाग्राम पे जो उनके जो पोस्ट जब हम देख रहे थे तो हमें यही लग रहा था कि राजू श्रीवास्तव जी अब ठीक हो चुके हैं। लेकिन बुधवार को एक ही बार में उनके निधन की खबर सामने आती है, जिसे सुनकर हम सब हैरान हो जाते हैं कि अभी तक जो व्यक्ति पोस्ट करके इंस्टाग्राम पे बता रहा था कि मेरी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, आप लोग अफवाहों पे विश्वास मत करिए, मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरा इलाज हो चुका है। अब उनकी दवाइयों की डोज भी धीरे धीरे कम कर रहे थे डॉक्टर। लेकिन आज बुधवार को जब ये न्यूज हमने सुनी कि राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, तब दिल से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा हम सबको। कहीं ना तो कहीं हम सब लोग राजू श्रीवास्तव जी की एक्टिंग को बहुत ही मिस करेंगे, लेकिन मौत के आगे किसकी चलती है, किसी की भी नहीं। लेकिन अब हम सिर्फ हाथ जोड़ के परमेश्वर से यही विनती करेंगे कि राजू श्रीवास्तव जी को अपनी चरणों में जगह दीजिए, एक ऐसे व्यक्ति को अपनी चरणों में जगह दीजिए जिन्होंने हमें हंसाया, हमारे चेहरे पे मुस्कान लाया। और ये काम भी बहुत ही बड़ा काम होता है, और ये काम भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। हम इस वीडियो में इस चीज़ पे बात करेंगे कि राजू श्रीवास्तव जी ने इंस्टाग्राम पर कौन कौन सी लास्ट पोस्ट करी है, वो आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसमें हम राजू श्रीवास्तव जी के कुछ पोस्ट आपको दिखाएंगे और उन पोस्ट से क्या चीज़, क्या भावनाएं जुड़ी पड़ी है उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और पोस्ट, हम सारी पोस्ट तो आपको नहीं दिखा सकते इंस्टाग्राम की, क्योंकि हमारी भी कुछ गाइडलाइन होती है। तो हम आपको राजू श्रीवास्तव जी के इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक को पिन कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाके वहाँ पे जरूर देखिए राजू श्रीवास्तव जी का इंस्टाग्राम पेज, और वहाँ पे जाके आप राजू श्रीवास्तव जी के लिए प्रार्थना भी जरूर करिए। धन्यवाद। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको राजू श्रीवास्तव जी की कुछ ऐसी ही पोस्ट के बारे में बताते हैं।
अगर हम राजू श्रीवास्तव जी के इंस्टाग्राम का पेज खोलेंगे तो आपको इस तरीके से उनका पेज दिखाई देगा, जहां पे उनकी प्रोफाइल में जो फोटो दिखाई देगी वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, राजू श्रीवास्तव जी की फोटो। मतलब हम ये भी मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को राजू श्रीवास्तव जी कितना फॉलो करते थे, उनको कितना सम्मान देते थे। इस प्रोफाइल से हम ये भी मान सकते हैं राजू श्रीवास्तव जी की इस प्रोफाइल को देख के कि राजू श्रीवास्तव जी नरेंद्र मोदी जी को अपना आइडल मानते थे। अगर वहीं हम प्रोफाइल के बाद अगर हम पोस्ट की बात करें तो आपको एक पोस्ट दिखाई देगा सबसे पहले, जहाँ पे उनके बेटे ने, राजू श्रीवास्तव जी के बेटे ने बताया है कि उनके पिता की जो तबीयत है वो ठीक हो चुकी है। ये पोस्ट पुराना है थोड़ा, मैं आपको इंस्टाग्राम के फर्स्ट पोस्ट की बात बता रहा हूँ, मतलब पहला जो उनके मरने से पहले की जो पोस्ट है वो आपको हम दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम के राजू श्रीवास्तव जी के, जिनमें उनके बेटे ने ये बताने की कोशिश करी है कि मेरे पिताजी की तबीयत जो है ठीक है, आप अफवाहों में विश्वास मत करिए। अफवाह जो सोशल मीडिया पे लोग फैला रहे हैं वो गलत अफवाह फैला रहे हैं, ये बताने की कोशिश करी है निधन से पहले की ये बात है। वहीं अगर हम दूसरे पोस्ट की बात करें तो जिसमें आपको बताया जा रहा है कि उनकी थोड़ी तबीयत अभी थोड़ी आराम हो रखी है, जो उनके बेटे के द्वारा करा गया था उनके इंस्टाग्राम पेज पे, जो ये पोस्ट करा गया था उनके बेटे के द्वारा करा गया था, और इसमें बताने की कोशिश करी जा रही है कि उनकी तबीयत अब थोड़ी ठीक हो रही है। तीसरे पोस्ट की बात करें, तीसरे पोस्ट की जो उनके बेटे की तरफ से किया गया था, उनके परिवार की तरफ से किया गया था, जिसमें भी बताने की कोशिश करी गई थी कि वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, अब उनको थोड़ी कम प्रॉब्लम हो रही है। उनके निधन से पहले की ये पोस्ट है जिसमें ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि राजू श्रीवास्तव जी अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, अब वो सही हालत हो रहे हैं। लेकिन उनकी निधन की खबर जो बुधवार को आई है वो चौंका देने वाली है, बिल्कुल ही पोस्ट से अलग है। और जो तीसरी पोस्ट है जो उन्हीं के परिवार के द्वारा किया गया था, तीसरी पोस्ट, जिसमें भी कोशिश करा जा रहा है ये बताने की कि राजू श्रीवास्तव जी की जो तबीयत है वो ठीक हो रही है। मतलब ये पोस्ट जो आप अब देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वाली पोस्ट जब उनकी तबीयत जब हुई थी, खराब होते हुए जब शुरू हुई थी उनकी तबीयत खराब होना, ये तब की पोस्ट है जिसमें ये बताने की सूचना देने की कोशिश करी जा रही है कि राजू श्रीवास्तव की जो तबीयत है वो ख़राब चल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे करके उनकी तबीयत जो है ठीक हो रही है, अब वो नॉर्मल हो रहे हैं धीरे धीरे करके राजू श्रीवास्तव जी। तो आप लोग चिंता मत करिए, राजू श्रीवास्तव जी बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। ये बताने की कोशिश उनकी पुरानी पोस्ट, मतलब पुरानी पोस्ट में जो तीसरी पुरानी पोस्ट है उसमें करा जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत होता है। और बुधवार को हमारी तरफ से खबर आती है, न्यूज़ की तरफ से खबर आती है कि राजू श्रीवास्तव जी की निधन हो चुका है। और ये चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि अपने में ही एक चौंका देने वाली खबर इसलिए है क्योंकि अभी तक जो एक उम्मीद थी कि राजू श्रीवास्तव जी जीत जाएंगे अपनी जंग में और अपनी बीमारी को हरा के वो फिर से आएंगे, एक्टिंग करेंगे और हम सबको मनोरंजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी तबीयत खराब होती है और बुधवार को उनका निधन हो जाता है और कल के दिन जो है उनके अंतिम संस्कार करा जाएगा। ये खबर भी सामने आ रही है कि 9:30 पे उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू करा जाएगा। जो है राजू श्रीवास्तव की हमने आपको कई सारी पोस्ट दिखा दी है, तो हम राजू श्रीवास्तव जी की अंतिम 2 वीडियो आपको दिखाएंगे। अंतिम 2 वीडियो जो इंस्टाग्राम के पेज पे उन्होंने अपलोड करी थी, वो अंतिम 2 वीडियो आपको दिखाएंगे। इससे पहले आपसे यही निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए। और अगर आप राजू श्रीवास्तव जी के इंस्टाग्राम की हर एक पोस्ट को देखना चाहते हैं तो हमने इंस्टाग्राम की उनकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से भी जाके राजू श्रीवास्तव की हर एक पोस्ट को देख सकते हैं। हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। दोस्तों, कोरोना के बचाव का संदेश हर एक के मोबाइल पे अमिताभ बच्चन की आवाज में आता था। मैंने सोचा शशि कपूर होते, अगर वो इसको बोलते तो कैसे बोलते। दोस्तों, मेरा भी दिल करता है कि मैं तिरंगे वाली डीपी लगाऊं, घरों के साथ लगाऊं तिरंगे वाली डीपी। हमारा देश है यार, देश आजाद हुआ है 15 अगस्त को, तिरंगे वाली डीपी मैं लगाऊंगा।